हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जो कोनिक सेक्शन होते हैं जैसे सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है और हाइपरबोला है, इनके जो कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन क्या होता है, पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है और इनके टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं दोनों फॉर्म में, कार्टेशियन एज वेल एज पैरामीट्रिक फॉर्म में। और किसी भी से कोई हमारा y इक्वल टू mx प्लस सी कोई स्ट्रेट लाइन है, उसके कंडीशन आप टेंजेंट जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सबको जो है कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने सर्कल उठाया है। हमको पता है सर्कल क्या होता है। सर्कल लोकस ऑफ पॉइंट्स होता है व्हिच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट। इसका जो फिक्स्ड पॉइंट रहता है दैट इज कॉल्ड सेंटर एंड द फिक्स्ड पॉइंट जो डिस्टेंस है दैट इज द रेडियस। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन लिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसका सेंटर हो गया 0 0 और रेडियस हो गई ए हो गई। तो देखिए इसका जो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है, एक्स इक्वल टू cos थीटा प्लस मतलब एक्स और वाई को किसी पैरामीटर के टर्म में लिख दें और जब इसको हम इक्वेशन में पुट करें तो सेटिस्फाई कर दें। जैसे एक्स इक्वल टू cos थीटा और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा जो होता है 0 से लेके और 2 पाई तक होता है। अगर मान लो एग्जाम पूछा जाए कि जो हमारा पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है उसमें थीटा कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, तो यहाँ अब इसके एक्स इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे रखेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन हो गया कार्टेशियन फॉर्म में, ये क्वेश्चन होगा पैरामीट्रिक फॉर्म में और थीटा की वैल्यू ये। तो मान लो कोई इक्वल टू वाई इक्वल टू mx c। अब सबसे पहले थोड़ा हम टेंजेंट और नॉर्मल का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कोई भी कर्व है, मान लो किसी पॉइंट P पे अगर हमको टेंजेंट खींचना है तो हम कैसे खींच सकते हैं। मान लो कोई पॉइंट x1 y1 कोई पॉइंट है, उस पर हम टेंजेंट खींचते हैं तो इस कर्व पे टेंजेंट वो लाइन स्ट्रेट लाइन होती है जो सिर्फ उस पॉइंट पे टच करे और कहीं पर न करे। यानी जो टेंजेंट लाइन होती है किसी कर्व की वो सिर्फ और सिर्फ कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है। तो यहाँ पे जहाँ पे टच करते हैं इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं, इस लाइन को उसको बोलते हैं टेंजेंट। मान लो कर्व कोई सी है तो टेंजेंट ऑफ कर्व एट पॉइंट कैपिटल P ये। अब नॉर्मल क्या होता है, तो नॉर्मल के लिए आपको टेंजेंट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जैसे सपोज करिए यही कर्व था, यहाँ पे P पॉइंट था, इस पे एक टेंजेंट खींची गई है। तो नॉर्मल क्या होता है, किसी कर्व के जिस पॉइंट पे टेंजेंट है उस पॉइंट पर, जैसे P इक्वल टू x x1 y1 लिए तो इस पॉइंट पे एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो इससे क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए। तो नॉर्मल आप कर्व क्या होता है कि जिस पॉइंट्स पे किसी पॉइंट पे निकालना हो उस पॉइंट पे पहले टेंजेंट पता हो अगर तो उसी टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो होता है दैट इज द n। अगर इसको हम नॉर्मल को यहाँ से लिखें और इसको t से लिखें तो आप समझ रहे हैं कि नॉर्मल और टेंजेंट क्या है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे हमको पता है कि टेंजेंट भी क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, नॉर्मल भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो अब हमको पता है स्ट्रेट लाइन का y इक्वल टू mx प्लस सी क्या होता है। ये लाइन के 5-6 फॉर्मेट होते हैं, पॉइंट फॉर्म होता है, पॉइंट स्लो फॉर्म होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, ये क्या है, स्लो फॉर्म है ना, और उसके बाद क्या और नॉर्मल फॉर्म होता है और क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है। तो इस फॉर्म को हम पता है हम क्या होता है, स्लोप आप किसी लाइन का स्लोप होता है इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा। जैसे कोई हमारी लाइन है तो ये हमारी पॉजिटिव एक्सिस से जो एंगल बना रही है उसका जो टेन लेते हैं, अगर ये थीटा है तो m बराबर क्या होता था, टेन थीटा होता था। ये आप स्ट्रेट लाइन में पढ़े होंगे तो आप समझ रहे हैं। तो हम पहला जो आपको फॉर्मूला बताने जा रहे हैं कि y इक्वल टू mx प्लस सी, कोई भी स्ट्रेट लाइन इस सर्कल की टेंजेंट होगी जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कराएगी। अब ये कंडीशन कहाँ से आती है, कैसे आती है, अगर इसको थोड़ा आपको इंटरेस्ट है तो बता देते हैं, लेकिन आपको एग्जाम के पर्पज के लिए इसको लर्न याद होना चाहिए। यानी कि कंडीशन y इक्वल टू mx प्लस सी इज टेंजेंट to the circle x square plus y square equal to a square if it satisfies if and only if c square equal to a square into 1 plus n square। अब देखिए x square plus y square बराबर a square, y equal to mx plus c, अगर ये इसकी टेंजेंट है तो यानी कि ये जो सर्कल का इक्वेशन है जिस पॉइंट पे होगी उसके आगे टच करके जाएगी। तो यानी कि अगर हम y इक्वल टू इसमें mx प्लस सी पुट कर दें, y इक्वल टू mx प्लस सी पुट कर दें अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई जगह क्या हो जाएगा, mx प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए
ये सर्कल, अगर कोई सर्कल है, एक लाइन है, तो क्या कंडीशन हो सकती है, या तो कोई लाइन सर्कल कट कर देगी, तो इसको बोलते हैं सेकेंड लाइन। क्या बोलते हैं? सेकेंड लाइन। जब कोई लाइन किसी कर्व को 2 पॉइंट पे कट करे तो उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, ये इसको एक पॉइंट पे टच करे, यानी कि सिर्फ कितने पॉइंट पे? एक टच पे, तब उसको बोलते हैं टेंजेंट। और तीसरा केस है जब उसको ना टच करे। तो इसको जब एज ए इक्वेशन हम ट्रीट करें तो पता है कि जब इसको हम रखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अगर ये इस पर टच कर रही है तो यानी कि अगर 2 डिग्री की इक्वेशन है तो 2 रूट्स होंगे। तो कंडीशन ऑफ मतलब उसका टेंजेंट बनने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इसके जो d है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो हमको पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसका जो d निकलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो वही कंडीशन अगर हम अप्लाई कर दें इस पर, इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें और उसको 0 को इक्वेट कर दें, तो क्या हो जाएगा? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ जाएगी। तो ये आप अपने आप से प्रूव कर सकते हैं। इसको ओपन करके यहाँ से जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो ये कंडीशन आपकी जो है अपने आप से प्रूव हो जाएगी। अगर आपको करना है कि ये इसका सेकेंड बनना है, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या कार्ड ऑफ कांटेक्ट आपको निकालना है, तो यहाँ पे उसका डी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या कंडीशन लगा देंगे? डी हमारा पॉजिटिव हो जाए, यानी कि डी जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आते हैं, तो 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, तो वहाँ से हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ से भी हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हैं। जब हम वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ से कहाँ पे एक्स की वैल्यू है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको याद करना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की टेंजेंट है, तो क्या कंडीशन करनी पड़ेगी ये। अब हमको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में क्या क्या अननोन है ये हमें पता है, ये सी पता चल जाए तो काम हो जाए। तो आपकी टेंजेंट क्या हो जाएगी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह यहाँ से वैल्यू निकाल के अंडर रूट करेंगे जब इसका, तो प्लस माइनस ए प्लस अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। तो पहला हमने देखा सर्कल और कंडीशन ऑफ टेंजेंट। अब हमको दूसरा क्या है, किसी भी सर्कल का, जैसे कि टेंजेंट और नॉर्मल निकालने के लिए आपके पास एग्जाम में 2 ऑप्शन हैं, या तो आप डिफरेंशियल कैलकुलस का जो डिवाइड एक्स है उसका यूज़ कर लें। वो क्या था कि अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दिया गया है और उससे किसी पॉइंट x1 कामा y1 पे आपको टेंजेंट निकालना था, तो आप इक्वेशन क्या पढ़ते थे? y इक्वल टू y1 और ये dy dx एट पॉइंट x1 कामा y1 और क्या था? x माइनस x1। ये एक्चुअल में यम हुआ करता था, वही y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो यहाँ से ये आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हुआ करता था। नॉर्मल कैसे निकालते थे? ये हमारा यम हुआ करता था। हमको पता था कि 2 लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 है तो दोनों लाइंस क्या होते थे? परपेंडिकुलर होते थे। इसी इक्वेशन पे अगर हम इसके परपेंडिकुलर निकालते हैं, हमने बताया था किसी लाइन का जो टेंजेंट होता है उसके परपेंडिकुलर को नॉर्मल बोलते हैं। तो यहाँ से m2 इक्वल टू -1/m रिप्लेस कर दें, इसी इक्वेशन में क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इक्वल टू इसकी जगह क्या रखें? माइनस dx/dy, और इसकी वैल्यू निकाल दें तो क्या निकलता था? ये नॉर्मल हुआ करता था। ये आपका था डिफरेंशियल इक्वेशन में। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन देता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म से देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन देता है x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा, भी आप पीजीपीजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो इस फॉर्म में देता है। यानी आपको कंडीशन जब तक याद नहीं रहेगी, और आपके एग्जाम में बिल्कुल प्रिस्क्राइब्ड है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की ही है, तो इसी में ऐसे ही पैराबोला के लिए आएगा, ऐसे ही इलिप्स के लिए आएगा, ऐसे ही अभी हम सब आपको डिस्कस करेंगे। तो ये आपको पता। आपको दूसरा क्या है? अब वो तो हो गया हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस अप्रोच। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अप्रोच क्या है? तो हमको किसी भी कोनिक सेक्शन का, कोनिक सेक्शन किसे कहते हैं एक्चुअल में? कोनिक सेक्शन एक्चुअल में किसी कोन को जब हम किसी प्लेन से कट करते हैं डिफरेंट एंगल से, तो हमको सर्कल मिलता है, हाइपरबोला मिलता है, पैराबोला मिलता है, इलिप्स मिलता है। वहीं से स्ट्रेट लाइन पे, आप स्ट्रेट लाइन बोलता हूँ, वहीं से पॉइंट मिलता है, डिजेनरेटेड नॉन डिजेनरेटेड होता है। वो सब आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कभी डिटेल बताएंगे। अभी हम अपने टॉपिक पर रहते हैं। देखिए टेंजेंट लिखने, किसी भी कोनिक, कोई की कोनिक पे अगर हमें टेंजेंट लिखना है तो क्या करो, आप एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो किसी पॉइंट, मान लो x1 कामा y1 पे आपको किसी भी कोनिक का टेंजेंट लिखना है। तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो x(x1), y स्क्वायर को रिप्लेस कर दो y(y1), 2x को रिप्लेस कर दो x प्लस x1 और 2y को रिप्लेस कर दो y प्लस y1। तो आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी उसका क्या हो जाएगा, जो बनेगा इक्वेशन, दैट इज द टेंजेंट का इक्वेशन बन जाएगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो थोड़ा यहाँ देखिए, जैसे हमको इसका टेंजेंट लिखना था
x1 y1, तो हमने एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, x इंटू x1, तो आपका क्या होगा x इंटू x1, वाई स्क्वायर को क्या रखना था, y इंटू y1, और कांस्टेंट टर्म को एज इट इज। तो किसी भी सर्कल के किसी पॉइंट पे अगर आपको टेंजेंट लिखना है, एग्जाम में नॉर्मली पूछ लेता है छोटे में, टीजीटी है तो काफ़ी हायर क्वेश्चन तो नहीं आते लेकिन ट्रिकी आते हैं थोड़ा घुमा दे। जैसे कोई मान लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर ऐसे कुछ दे दिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 दे दिया, और कहीं 2.3 पे नॉर्मल पूछा है, टेंजेंट पूछा, तो पहले हम टेंजेंट निकालना तो कैसे निकालेंगे सर, 2x प्लस 3y इक्वल टू 16, तो ये किसका इक्वेशन है, इस सर्कल का इस पॉइंट पे किसका, टेंजेंट का है। तो आप समझ में होंगे। तो अगर आपको रूल पता है तो आप लिख लेंगे। और नॉर्मल निकालने के लिए हम इसका याद नहीं करते हैं, लेकिन हम इन 4 स्टैंडर्ड केस का तो याद रहे तो एग्जाम में आपका टाइम बचेगा, क्योंकि 120 मिनट में 125 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप सबका डिराइव करने वहाँ बैठ जाएंगे तो ऐसे ढेर सारे बच्चे हैं, कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं, जैसे आप काफ़ी पीछे हो जाएंगे अगर आप वहाँ इस पर टाइम देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। इक्वेशन आप नॉर्मल एट एनी पॉइंट का इक्वेशन होता है एक्स वाई वन माइनस वाई एक्स वन। आपका डिराइव करने मन कर रहा है तो यहाँ से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म करके ये हम निकाल लीजिए, और पॉइंट दिया है y माइनस वाई वाला केस लगा लेंगे तो ये आपका बन जाएगा। लेकिन आप याद रखें किसी सर्कल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर का जो किसी पॉइंट पे जो है नॉर्मल का इक्वेशन होता है एक्स वाई वन माइनस वाई एक्स वन, या यहाँ इसको तो यहाँ से भी कर सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन का अगर नॉर्मल में कन्वर्ट करना रहता है तो उसके कोफिशिएंट इंटरचेंज करके नेगेटिव साइन लगा देते हैं, अदरवाइज इसको आप वैसे जाएंगे जैसे हमने डिवाइड से। ये तो हो गया कार्टेशियन। लेकिन आपके सिलेबस में बाय नेम मेंशन है कि सारे कोनिक सेक्शन के पैरामीट्रिक फॉर्म के भी आपको पता होना चाहिए। तो पैरामीट्रिक फॉर्म हमने बताया था एक्स की जगह क्या होता है a cos थीटा y इक्वल टू sin थीटा। जैसे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसी पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप जनरल पॉइंट से जब लेट करके मानते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन अगर उनको आप पैरामीट्रिक फॉर्म में एक्स और वाई की वैल्यू लिख के इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं तो काफ़ी इजीली से फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे x जगह पे क्या पुट कर दीजिए a cos थीटा, तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा, तो एक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा x1 cos थीटा y1 sin थीटा। तो यहाँ पे क्या बचा है x cos थीटा y sin थीटा। हम किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं x की, तो यहाँ पे इक्वेशन हो गया आपका क्या हो गया x1 की वैल्यू क्या होगा आपके जो जनरल पॉइंट रखे हैं a cos थीटा y जनरल पॉइंट है ना तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा कर दो। सिंपली यहाँ पे y1 जगह क्या रखेंगे आप a sin थीटा, तो a यहाँ पे कट जाएगा sin थीटा, और x1 जगह क्या रखेंगे a cos थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे a खत्म हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपने समझा होगा किसी भी सर्कल के जो जितने आपको फॉर्मूले याद करने चाहिए थे इन द टर्म ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल, चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म हो चाहे पैरामीट्रिक फॉर्म हो या किसी जनरल फॉर्म में हमने लिखने का फॉर्मूला बताया, और y इक्वल टू mx प्लस सी जो कि एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन इस पर बनते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं दूसरे कोनिक सेक्शन का ऐसे है। तो अगला कोनिक हमने लिया है पैराबोला। पैराबोला आपको पता होगा पैराबोला के 4 स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। अब यहाँ हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है तो y इक्वल टू 4x जो फॉर्म होता है उसका जो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है x इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस 280। सबसे बेसिक क्वेश्चन यहीं से उठते हैं, फेमस है एग्जाम में जो क्वेश्चन उठते हैं। अब पैरामीट्रिक इक्वेशन है अगर आप x इक्वल टू इसमें 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280 पुट करेंगे तो LHS इक्वल टू RHS होता है, और यहाँ पे जो t होता है वेरी करता है -∞ से +∞ पूरे रियल लाइन पे। तो वही सेम y इक्वल टू mx प्लस सी, अगर इसका जो है टेंजेंट बनना अगर बनता है y इक्वल टू mx प्लस सी का टेंजेंट है तो उसको सेटिस्फाई करने पर कंडीशन क्या c इक्वल टू am कहाँ से आती है, सेम लॉजिक है, y इक्वल टू mx प्लस सी इसमें पुटअप कर दीजिए, उसका d निकालिए यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालिए और उसको 0 की इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि 2 पॉइंट एक बन जाते हैं तभी तो टेंजेंट होता है। जैसे कोई पैराबोला सपोज करो हमने लिया ऐसे और कोई एक लाइन है तो ये 2 पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसकी लिमिटिंग कंडीशन दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाए तो टेंजेंट क्या होता है जब दोनों हमारे जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं ये यहाँ पे हो जाए नहीं कोइंसाइड कर जाए, वो केस क्या होता है d इक्वल टू 0 इक्वल एंड रियल रूट्स, तो वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो c इक्वल टू am आ जाता है। वैसे भी आपको लर्न करना चाहिए कि y इक्वल टू mx प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस 4x का टेंजेंट बनेगा जब c इक्वल टू am है, तो
y इक्वल टू mx प्लस में c की वैल्यू यहाँ आ गई, तो इक्वेशन आप टेंजेंट क्या होगा y बराबर mx प्लस a बाई एम। अब वही टेंजेंट एट किसी भी जनरल पॉइंट पर टेंजेंट निकालना, तो हमने क्या बताया था कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो इसको हम 2a इंटू 2x ले सकते हैं। हमने क्या रिप्लेस करना बताया था कि y स्क्वायर की जगह रिप्लेस करना है y बाई 1 और 2x से रिप्लेस करना है x प्लस x1। ये आप जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा, किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में। पैरामीट्रिक फॉर्म में ये होता है, पैरामीट्रिक फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म कैसे आता है, आप चाहें तो उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दें वहाँ पे ना, y1 क्या है यहाँ पे ये 280 और x1 क्या है। ये जो पैरामीट्रिक फॉर्म होता है एक जनरल पॉइंट होता है, यानी कि ये पैराबोला के हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x1 y1 वहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट है, तो हम मान लेते हैं कि x1 y1 ये पॉइंट है, वही उसका पैरामीट्रिक फॉर्म होता है। आपको पैरामीट्रिक फॉर्म पता है तो आप कार्टेशियन में, कार्टेशियन है तो पैरामीट्रिक फॉर्म में एक दूसरे से इंटरचेंज कर लेते हैं। एग्जाम में कभी आता है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन पैरामीट्रिक फॉर्म इज 4 ऑप्शन दे दीजिएगा और आपको उसमें से सिलेक्ट करना होगा, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है जब क्वेश्चन अगर क्या बताएंगे। सिमिलरली नॉर्मल क्या है, हमने बताया था कि नॉर्मल के क्वेश्चन आप कभी मत याद करिए, टेंजेंट के याद करिए और उसमें वो एम की जगह -1 बाई एम से रिप्लेस करके यानी इसके एम की वैल्यू निकाल लीजिए। पॉइंट्स आपको पता है y माइनस वाई वन इक्वल टू -1 अपॉन एम इंटू एक्स माइनस x1 रिप्लेस कर देंगे, आपका इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा। क्योंकि अभी तो ठीक है, नहीं तो अगर याद रहेंगे तो एग्जाम में आपको थोड़ा आसान होगा। तो आई होप आपने पैराबोला के लिए अगर सर्कल का समझा है तो उसी सिमेट्री में बता दें जिससे आपको चारों याद रहें, और इन चारों टॉपिक से यानी कि सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स से कम 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो टेंजेंट और नॉर्मल पे बेस्ड होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट इलिप्स का। इस बार हमने क्वेश्चन लिया अपना इलिप्स लिया है। इलिप्स का इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसका जो पैरामीट्रिक फॉर्म होता है x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा। पैरामीट्रिक इक्वेशन में बताया था क्या होता है, अगर x और y की वैल्यू इसमें रख दें तो LHS इक्वल टू क्या होता है, RHS होता है। वही सेम कंडीशन y इक्वल टू mx प्लस c, अगर इसकी टेंजेंट बनना है आपको तो इसको कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपको याद करना है कि y इक्वल टू mx प्लस c एलिप्स की टेंजेंट है, तो c स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस v स्क्वायर होगा। सिमिलरली टेंजेंट क्या हो जाएगा, c की वैल्यू आप यहाँ पर रख दें y इक्वल टू mx प्लस c, तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। अब जनरल पॉइंट पे टेंजेंट निकालने के लिए हमने बताया था कि x स्क्वायर की जगह क्या रिप्लेस कर देना है, x इंटू x1, y स्क्वायर की जगह क्या करना है, y बाई 1, a स्क्वायर पे कांस्टेंट को एज इट इज छोड़ देना है। ये आपका इक्वेशन हो गया। ये हो गया किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में। पैरामीट्रिक फॉर्म में करना है तो x1 की जगह आप क्या पुट कर देंगे, a cos थीटा, तो यहाँ पे a cos थीटा पुट करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x cos थीटा बाई a। यहाँ पे y1 पुट कर देंगे b sin थीटा, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, y sin थीटा इक्वल टू 1। ये हो गया किसमें, टेंजेंट इन द कार्टेशियन फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म। सिमिलरली नॉर्मल निकालना है तो इसका जो है टेंजेंट आपको पता है, अगर यहाँ से y इक्वल टू mx प्लस c जो है निकालें और -1 बाई एम से रिप्लेस कर दें y माइनस वाई वन इक्वल टू, ये क्वेश्चन फाइंड आउट हो जाएगा। नहीं तो आप याद रखें थोड़ा सा, ये चारों केस आप याद कर लें, चारों के लिए टेंजेंट और नॉर्मल किसी एक फॉर्म में याद कर लें। अगर आप कार्टेशियन में कर लेते हैं तो यहाँ पे उसको इसमें कन्वर्ट करना इजी होता ही है। तो इसका क्या इक्वेशन आना है, a स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका जो इंटरेस्टिंग इक्वेशन होता है नॉर्मल का, एक्स बाई कॉस थीटा माइनस बी वाई साइन थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये डायरेक्ट एग्जाम में दिया जाता है कि जो है पैरामीट्रिक इक्वेशन जो होता है नॉर्मल का क्या होता है, आपको ये याद रहेगा तो आप आसानी से ठीक कर देंगे। कहीं कहीं a सेक थीटा और कॉसेक थीटा इसको ऊपर कर देता है, साइन थीटा कॉस थीटा में थोड़ा मेमोराइज करना ईजी होता है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, इस फॉर्म में लिखा है। इन दोनों में भी देखना चाहिए क्या रिलेशन होता है। तो ये होता है, आप इसको एक कॉपी में लिख कर और आराम से लर्न कर लेते हैं। आइए देखते हैं हाइपरबोला का क्या होता है। हेलो गाइस, हमने लास्ट लिया है हाइपरबोला का। हाइपरबोला का जनरल जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता है। इसका पैरामीट्रिक फॉर्म होता है एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा
और वाई इक्वल टू क्या होता है बी टेन थीटा। थीटा की जो रेंज होती है माइनस पाई से पाई होती है, बस कुल क्या करना है पाई बाई टू पे नहीं डिफाइन होता है। अब वही सेम कंडीशन आपको जो याद करनी है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर इसका टेंजेंट है तो सी स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इलिप्स केस में यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, अगर चारों आप एक साथ कॉपी में लिख के लर्न करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर टेंजेंट निकालना हो तो यहाँ पे सी की जगह वैल्यू रख लेंगे, आंसर हो जाएगा। अब हमारा दादा किसी नॉर्मल पॉइंट पे टेंजेंट आपको निकालना है, तो वही एक्स स्क्वायर जगह पे x1 और वाई स्क्वायर जगह y1 रिप्लेस कर दीजिए। अगर आपको ये कार्टेशियन का पता है तो ये x1 इक्वल टू आप क्या रख दीजिए ए सेक थीटा, और y की जगह क्या रख दीजिए बी टेन थीटा। आपका ये पैरामीट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा आपका रेडी हो जाएगा। तो आप चाहे एग्जाम में एक याद करेंगे दूसरा अपने आप से आ जाएगा। नॉर्मल का इक्वेशन हर में थोड़ा पेचीदा होता है, तो आप अगर सही देगा कि एक बार डिराइव कर लें, डिराइव करने का वही नॉर्मल फॉर्मूला है। टेंजेंट का पता है तो वहाँ से ये हम निकालिए, पॉइंट आपको दिया गया है और यूज़ कर लीजिए y माइनस वाई वन इक्वल टू एम, एम की जगह माइनस वन बाई एम कर लीजिए और x माइनस एक्स वन रखेंगे तो ये आपका फॉर्म आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका क्या नॉर्मल का इक्वेशन। अब इस नॉर्मल के इक्वेशन में ये निकालने के लिए x1 की जगह आपको क्या पुट अप कर दिया है ए सेक थीटा और y की जगह बी टेन थीटा, ए कैंसिल हो गया और आपका इक्वेशन ये आ गया। तो एडवाइस यही है, सजेशन कि आप जो है चारों स्टैंडर्ड इक्वेशन के जो है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद कर लें। एग्जाम में थोड़ा सा आपके साथ मैनिपुलेट करता है, आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के लिए याद करते हैं और वो एग्जाम में अक्सर क्या करता है इसको हटा दे रहे हैं, इसको आपको लिखना हो तो बैक कर ले। तो इस जो बेस क्वेश्चन आते हैं वो इतने डायरेक्ट नहीं रहते हैं, वहाँ पे क्या करता है वो जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है इसकी जगह एग्जाम में आपको दे देगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से इसको जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट करके अगर आपने ये याद किया है तो वहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे। आप देखेंगे लास्ट ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तो सारे क्वेश्चन इस फॉर्म के हैं, और आपको घुमाना चाहेगा तो आपको इस फॉर्म में देगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी टाइप में, यानी ये भी तो एक नॉर्मल फॉर्म है। ये जो आपका जनरल फॉर्म होता है जो स्ट्रेट लाइन का एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो आपको पता है किसी भी फॉर्म को आप कहीं से कहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में तो सब कर सकते हैं, एक तरफ y रखिए बाकी सब दूसरी तरफ भेज दीजिए, x के कोफिशिएंट को m बोल दीजिए। तो इस फॉर्म को आपने याद किया है तो ये फॉर्म आप में एग्जाम में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको एक कोई फॉर्म याद है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपको याद करना है और नॉर्मल टेंजेंट का इक्वेशन लिखने हमने बता दिया है, और उसकी हेल्प से आप नॉर्मल एग्जाम में 10-20 सेकंड में ड्राइव कर लेंगे अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रही है। तो ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ और सार्टिक के साथ।